नमस्कार, फोकस बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राजमोहन सिंह। बिहार में कोरोना काल में ही चुनावी सियासत तेज हो गई है। नया नारा दिया है तेजस्वी यादव ने नया पोस्टर आज राजद कार्यालय के बाहर लगाया और उसमें कहा गया है कि पूछ रहा है सारा बिहार, कहाँ छुपे हो नीतीश कुमार। 90 दिनों से नीतीश कुमार के छिपे होने की बात कही है तेजस्वी यादव ने। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें तमाम आंकड़े गिनाते हुए आरोप लगाया कि बिहार में कोरोना संक्रमण के दौरान सबसे धीमी गति से जांच हुई है और बहुत सारे आरोप है वो तेजस्वी यादव की तरफ से लगाए हैं नीतीश सरकार पर। साथ ही साथ प्रवासी जो बिहारी लौटकर बिहार में आए हैं उनके मुद्दे पर भी सियासत गर्म है और एक बड़ा वोट बैंक इसको देखा जा रहा है, क्योंकि ये चुनावी साल है, लिहाजा प्रवासी बिहारियों का मुद्दा भी एक बड़ा मुद्दा होने जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए चंदन यादव हैं, जो कि प्रदेश प्रधान महासचिव है आरजेडी के। उनसे बातचीत करेंगे। आपके नेता ने आज बड़ा आरोप लगाया है नीतीश कुमार पर और एक नया नारा दिया है। नारा जो पिछले साल था कि बिहार में बहार है नीतीश कुमार है, वो इस चुनावी साल में के शुरुआत में हो गया था कि क्यों करे विचार, ठीक है तो है नीतीश कुमार। अब राजद कह रही है कि पूछ रहा सारा बिहार, कहाँ छिपे हो नीतीश कुमार। माजरा क्या है? धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारे नेता ने आरोप नहीं लगाया, ये तथ्य के साथ उन्होंने सत्य बोला है। ये पूरा बिहार इस कोरोना महामारी से जूझ रहा है, पूरा देश और दुनिया जूझ रहा है। इसमें बिहार के एक एक लोग पूछ रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी 90 दिनों से कहाँ हैं। एक बार भी लोगों का हालचाल जानने के लिए बाहर नहीं निकल रहे हैं अपने सीएम कक्ष से। आखिर वो छुपे क्यों है, यही हमारा सवाल, हम आम लोगों का सवाल हमारे नेता ने उठाने का काम किया है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं वो अप्रवासियों का सवाल हो, किसानों का सवाल हो, मजदूरों का सवाल हो, और ख़ासकर जब कोरोना और क्वारंटाइन की बात करें तो आप लोगों ने देखा है और पूरे बिहार ने आपके माध्यम से ये देखा है नीतीश कुमार जी का क्वारंटाइन सेंटर का क्या हाल हुआ। एक व्यक्ति पे 2440 रुपया इन्होंने वहाँ से देने का काम किया है और धरातल पे और क्वारंटाइन सेंटर में क्या पहुँचा। लोगों ने क्वारंटाइन सेंटर में कई जगह तोड़फोड़ करने का काम किया, वहाँ से वीडियो के माध्यम से नीतीश कुमार जी से सवाल पूछने का काम किया है। जो खास लोग आते हैं वो अपने घर में क्वारंटाइन होते हैं, बिना जाँच के जा रहे हैं, और जो मजदूर लोग आते थे, जो एकदम गरीब आते थे, उनके लिए नियम शर्तें लागू था और वो भी जो सरकार के द्वारा उनको व्यवस्था की जानी थी वो सरकार कुछ नहीं कर पा रही थी। ऐसी स्थिति में हमारे नेता के साथ साथ आज आम जनता भी ये नीतीश कुमार से सवाल कर रहे हैं कि आखिर आप छुपे कहाँ हो, आप आइए बाहर, बिहार को जवाब दीजिए। बिहार के नौजवान आपसे सवाल करना चाहता है, बिहार का छात्र आपसे सवाल करना चाहता है। हाल ही में 4 दिन पहले गुरुवार के दिन ही केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से देश के सभी विश्वविद्यालयों की NIRF के द्वारा विश्वविद्यालयों की रैंकिंग जारी की गई, जिसमें से टॉप 5 छोड़िए, टॉप 10 छोड़िए, टॉप 100 में भी बिहार के कोई भी विश्वविद्यालय को स्थान नहीं मिला है। 15 साल से आप सत्ता में हैं और शासन में हैं। आपने कहा, आपने पूरे बिहार में पोस्टर लगाया था, बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है। क्या यही बाहर है जो आप टॉप 100 में भी आपका एक विश्वविद्यालय नहीं आया? शिक्षा के स्तर को आप कहाँ ले गए हैं, कहाँ पहुँचा दिया है आपने? 2 महीना से शिक्षक स्ट्राइक कर रहे थे, विश्वविद्यालय में शिक्षक नहीं है, प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक नहीं है, आपके विश्वविद्यालय की गुणवत्ता खत्म हो गई है। कहाँ जाएंगे छात्र और नौजवान? आपसे सवाल नहीं करेंगे तो करेंगे किससे? यही नीतीश कुमार से हमारे नेता ने आज सवाल किया है। जनता का सवाल हमारे नेता ने उठाने का काम किया है। कहाँ छुपे हैं नीतीश कुमार, पूछ रहा है सारा बिहार। अच्छा, तेजस्वी यादव सवाल उठा रहे हैं और लेकिन सवाल जेडीयू भी उठा रहा है। पिछले दिनों बिहार सरकार के मंत्री हैं नीरज कुमार, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तेजस्वी यादव और लालू परिवार पर हमला किया और ये कहा कि तरुण यादव कौन है। तरुण यादव लालू यादव के तीसरे बेटे हैं। बाद में ये पता चला कि तरुण यादव तेजस्वी यादव का ही बचपन का नाम है, उनका निकनेम है। इसके बाद अब भी नीरज कुमार कह रहे हैं कि हमने जो बोला है हम उस स्टैंड पे कायम हैं और अगर आपको लगता है कि हमने कुछ गलत बोला है तो हम पर केस कर दीजिए। तेजस्वी यादव के परिवार के ऊपर, लालू परिवार के ऊपर पहले भी आरोप लगते रहे हैं। बेनामी संपत्ति को लेकर लगातार जेडीयू कई सारे पोस्टर जो है वो जारी करते रहा है, अभी भी जारी करता है।
पिछले दिनों भी जारी कर लगातार पोस्टर वॉर पटना में सड़कों पर दिखता है। पटना की सड़कों पर पोस्टर वॉर, ट्विटर वॉर, वीडियो वार भी छिड़ा जब तेजस्वी यादव की तरफ से, आरजेडी की तरफ से एक अशोक चौधरी का वीडियो जो है वो जारी किया गया। उसमें कहा गया कि अमर्याद भाषा का प्रयोग किया गया है। अब अशोक चौधरी उसको लेकर तेजस्वी यादव को नोटिस भेजने की तैयारी कर रहे हैं। तो बिहार की सियासत क्या सिर्फ इन्हीं चीज़ों पर होगी, मुद्दों पर बात नहीं होगी? आखिर मुद्दों पर बात जब कोई करने आता है तो उस समय सियासत जो है वो भटकाव की तरफ क्यों चली जाती है बिहार की? राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से कब मुद्दे से बाहर बात किया गया है? कब हम लोगों ने व्यक्तिगत आरोप लगाने का काम किया है? चाहे हमारे नेता हो, चाहे हमारे पार्टी के प्रवक्ता हो, कब नीतीश कुमार जी के व्यक्तिगत छवि पे उंगली उठाने का काम किया गया है? जो राजनीतिक तौर पे जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, जो जनता का जायज़ सवाल है, वही हमारे नेता ने और हमारे पार्टी के प्रवक्ताओं ने हमेशा से पूछने का काम किया है। तो वो अपने पालतू कुछ लोग को रखे हुए हैं सिर्फ बोलने के लिए। समस्याओं से कोई मतलब नहीं है, बिहार के विकास से उनको कोई मतलब नहीं है, कोई किसी पार्टी और सत्ता के पक्ष से मतलब नहीं है। अगर उसको सिर्फ मतलब है तो नीतीश कुमार से मतलब है। नीतीश कुमार के इशारे पे वो लोग आते हैं, आरोप प्रत्यारोप, तरह तरह के सवाल वो उठाने का काम करते हैं और विपक्ष पे हमलावर होते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, क्या तरुण यादव कौन है? नीरज कुमार जी ने ये सवाल उठाया, उनको जवाब नहीं दिया गया? कितने वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, क्या निकनेम लोगों का नहीं होता? हमारे नेता आदरणीय श्री तेजस्वी यादव जी का घर का नाम तरुण यादव है, जो स्पष्ट कर दिया हमारे पार्टी के प्रवक्ताओं ने। हमारे पार्टी के प्रवक्ताओं ने प्रेस वार्ता में कहने का काम किया है तरुण यादव ही तेजस्वी यादव है। तो इसमें है तौबा मचाने की कौन सी बात है? ये कौन सी बात है आरोप और प्रत्यारोप का? ये कहाँ से खोज के लाते हैं? इतना दिमाग अगर बिहार के समस्याओं को उठाने में और समस्याओं का समाधान का निजात दिलाने में अगर लगाते उनके मंत्री और प्रवक्ता, तो शायद बिहार का भविष्य कहीं और हो गया होता। बिहार अभी विकास के रास्ते पे बहुत आगे निकल चुका होता। लेकिन उनको सिर्फ और सिर्फ अगर आरोप या प्रत्यारोप लगाना है, सवाल करना है, तो लालू एंड फैमिली, लालू एंड फैमिली। अरे लालू एंड फैमिली सिर्फ 4 या 5 लोगों का है, पूरा बिहार लालू एंड फैमिली है। एक नौजवान तेजस्वी यादव के दीवाना है, एक नौजवान छात्र, नौजवान सब लालू एंड फैमिली है। कितने लोगों से सवाल करोगे आप? आज पूरा बिहार आपसे सवाल करने लगा है और यही पोस्टर वार जारी यहाँ हुआ है जो पूछ रहा है पूरा बिहार, कहाँ हो नीतीश कुमार? इसका जवाब दीजिए, बाहर निकल के आप है कहाँ और 90 दिनों से थे कहाँ आप? अच्छा, नीरज कुमार पहले भी आरोप लगाते रहे कि लालूवाद एक विचारधारा है। लालूवाद को वो जंगल राज से जोड़कर बताते हैं और जो जदयू का 15 साल का शासनकाल है उसमें कहीं ना कहीं अब जब चुनावी साल में और चुनावी मौसम बिहार में फिर से बन रहा है, एक चीज़ का भय, एक चीज़ का डर लगातार जनता को दिखाया जा रहा है, वो है जंगल राज। वो दुहाई दी जा रही है, कह सकते हैं कि जदयू और बीजेपी के जो नेता हैं उनका कांटा उसी जंगल राज पर अटका हुआ है। तो ज़रा इसको आप किस तरीके से जस्टिफाई करिएगा कि क्या लालू राज का जो 15 साल था, जो राजद का 15 साल का शासनकाल था, वो इस तरह जो आरोप जेडीयू और बीजेपी लगाती है कि उस समय जंगल राज था, तो उसको आप किस तरीके से जस्टिफाई करिएगा, ये ज़रा बताइए। सबसे पहले तो उनसे ये सवाल आपको करना चाहिए, जंगल राज क्या है? जंगल राज किसे कहते हैं? जंगल राज उनका कहने का मतलब है कि शाम को 6 बजे और 7 बजे के बाद लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे, जहां मर्जी होती थी वहां उनके साथ छिनैती, चोरी, डकैती की घटनाएं हो जाती थी, उनके साथ लूटपाट हो जाती थी। और आज जो एक खेल में कट्टा चले, 2 मरे 4 मरे, ये जो थी हत्या की जो घटनाएं थी, अपहरण उद्योग बन चुका था, ये सब आम बात हो चुकी थी, रोज़मर्रा की बातें हो चुकी थी। ये बाकायदा सुशील मोदी कई बार लेख लिख चुके हैं इस पर। देखिए, ये तो मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहूँगा, और ये आंकड़ा है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आंकड़ा उठा के देख लीजिए। ये दिन प्रतिदिन, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, मैं मुजफ्फरपुर की अगर बात करता हूँ, 2012 के बाद अपराध इतनी तेज़ी से बढ़ा है, नए लोगों के द्वारा, युवाओं के द्वारा बात बात पे गोली चला दी जाती है, गोली मार दिया जाता है छोटी छोटी बातों को, आपने देखा होगा। और कई जगह आपने इस खबर को चलाने का भी काम किया होगा। ये समझने की ज़रूरत है, जो लोग आज ये कह रहे हैं कि बिहार में शाम 5 बजे के बाद लोग नहीं चल रहे थे राजद के शासनकाल में,
9 बजे तक को बाहर नहीं निकल पा रहे थे, 10 बजे तक लोग घूम नहीं सकते थे, यानी कुल मिला के 6 बजे के बाद आप बाहर नहीं जा सकते हैं। उन लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, उस समय भी तो वो लोग विपक्ष में रहे होंगे। उनकी राजनीतिक उम्र अगर 50 साल और 52 साल है तो उस समय भी उनका राजनीतिक अपना कुछ न कुछ रहा होगा गतिविधि। वो लोग आज जिंदा कैसे हैं? वो लोग जवाब कैसे दे रहे हैं? अगर ये ऐसी स्थिति उस समय थी तो वो लोग आज फिर सत्ता में आके हम लोगों पे जो हमलावर हो रहे हैं वो लोग बच कैसे गए? ये सब फालतू की बात है। ये बिहार के लोगों को बेवकूफ़ बनाने की बात है। हाल ही में आपने गया की घटना को देखा होगा, आपने गोपालगंज की घटना को देखा होगा। एक परिवार में 3-3 लोगों को मार दिया जा रहा है। हर जगह आज ही औराई में दिन दहाड़े एक व्यक्ति के घर पे मनोज राय व्यवसायी जो है उनके घर पे चढ़ के दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है। इससे भी ज़्यादा बुरा हो सकता है क्या? और जंगल राज कह के ये लोगों के दिमाग में ये भरना चाहते हैं और लोगों को डरा के रखना चाहते हैं कि भाई ये फिर से वही राज जो गरीब गुरबों का शासन था, जो लोग किसी की बर्दाश्त नहीं करते थे अपने अधिकार के लिए, हक अधिकार के लिए। एसपी साहब के यहाँ, कलेक्टर साहब के यहाँ जब जाते थे अपने अधिकार और सम्मान की बात करते थे, सम्मान से सर उठा के बात करते थे। ये लोग इसी को जंगल राज कहते हैं और कहते हैं जो वो दिन फिर से न लौट आए, इसीलिए ये लोग 15 साल का सरकार का नाम जंगल राज रखने का काम किया है। ठीक है। अच्छा, कोरोना काल की वजह से सियासत काफ़ी बदल गई। तेजस्वी यादव तो बेरोज़गारी हटाओ यात्रा पर निकले ही थे कि उसी वक्त ये कोरोना का जो संक्रमण है वो बिहार में बढ़ गया और जिसकी वजह से उनकी जो यात्रा है उस पर विराम लग गया। अब पार्टी की तरफ से आप लोगों को, कार्यकर्ताओं को किस तरीके का संदेश दिया गया है कि तैयारी किस तरीके से होनी है? क्योंकि बीजेपी और जेडीयू ने तो साफ कर दिया है कि वो वर्चुअली जो है रैली करेंगे और वर्चुअल अपने कार्यकर्ताओं से उस तरीके से ही संवाद करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह उनकी शुरू हो चुकी है। नीतीश कुमार, आरसीपी सिंह लगातार बातचीत कर रहे हैं। बीजेपी के जो नेता हैं उन्होंने अपने कार्यकर्ता संवाद स्थापित कर दिया है और नरेंद्र मोदी सरकार के जो 2.0 का जो पहले साल का कार्यकाल है उसकी चिट्ठी लेके बीजेपी के नेता भी डोर टू डोर जा रहे हैं। राजद के कार्यकर्ताओं के लिए किस तरीके की तैयारी आपकी पार्टी ने की? राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं को एक ही निर्देश दिया गया है। ये भारतीय जनता पार्टी और उनके गठबंधन में नीतीश कुमार जी जो बिहार में सरकार चला रहे हैं, इन लोगों की ये जन्मजात आदत है लाशों पे सियासत करने की, राजनीति करने की। राष्ट्रीय जनता दल न कभी ऐसा किया है और न आगे करेगा। हमारे नेता ने एक ही निर्देश दिया है, हर ज़रूरतमंद परिवार, हर ज़रूरतमंद लोगों को, कार्यकर्ताओं को, एक कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया गया है कि अपने आसपास के लोगों के देखें, अपने क्षेत्र को लोगों के देखें, कोई भी परिवार भूखा न रहे, कोई भी परिवार भूखा न सोए। हर ज़रूरतमंद परिवार को हमें मदद करना है। यही कोरोना से हमें संकल्प के साथ कोरोना से लड़ना है। यही हमारे नेता का निर्देश है। कोई सियासत और कोई राजनीति इसमें नहीं है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जो हमारे नेता का जन्मदिन 11 जून का हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो जन्मदिन था, उस दिन तमाम बिहार के कार्यकर्ताओं ने अपने अपने हर क्षेत्र में, अपने अपने जगह पंचायत में हर ज़रूरतमंद लोगों को खाना खिलाने का काम किया। उससे जस्ट पहले हम लोगों ने थाली और ताली बजाकर ये सरकार को जगाने का काम किया। जो ये सरकार के जो मुखिया है, जो सरकार के जो प्रशासन है, सरकार के प्रशासन के द्वारा एक लिस्ट जारी की गई थी। आप लोगों ने थाली ताली बजाई तो वो फिर तो कहीं एक तरीके से कॉपी कैट नहीं हो गया, नकल करना नहीं होगा? जो भाजपा ने किया, जो नरेंद्र मोदी ने करवाया, वो वैसा ही कुछ आपके नेता ने भी नहीं करवाया। ऐसा आप कह रहे हैं, लेकिन मेरा यही मानना है उन्होंने नाकामी को छुपाने के लिए ताली और थाली बजाई और हमने जनता की समस्याओं को लेकर और सरकार को जगाने के लिए थाली और ताली बजाने का काम किया। क्योंकि इनके सरकार के द्वारा डीजीपी कार्यालय से एक लेटर जारी होता है और ये कहा जाता है कि भाई जो लोग अप्रवासी आए हैं उसे लॉ एंड ऑर्डर को खतरा है। मतलब ये लोग अप्रवासी लोग, मजदूर लोग, गरीब लोग, असहाय लोग को ये लोग मानते हैं कि ये लोग अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, ये लोग बिहार में आ गए हैं तो बिहार का लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा। तो इसी के अप्रवासियों के सम्मान में, मजदूरों के सम्मान में हम लोगों ने सम्मान दिवस के रूप में मनाने का काम किया और सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने का काम किया। ये रवैया प्रवासियों के खिलाफ जो आपका है उसको बंद करिए और सजग होकर आप आम आवाम की और कोरोना से लड़ने के लिए आप आगे बढ़िए। हमारा ये उद्देश्य था। बस बिहार पर आप चंदन यादव को सुन रहे थे और बिहार की तमाम सियासी और सामाजिक खबरों के लिए आप बने रहें। साथ ही साथ अगर आप खबरों को विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो हमारे focusbihar.com पर भी लॉगिन कर लें। नमस्कार।